लाहौर की घटना, जब पार्टीशन अभी नहीं हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। लाहौर की घटना, एक जौहरी की दुकान है, हीरो के व्यापारी। ये बात तो सिंधी भाइयों की आती है, प्यार से बोलिए धन गुरनार। तो सिंधी भाइयों की दुकान है जौहरी की, लाहौर में। अंग्रेजों का राज है। अंग्रेजों की हुकूमत। उस दुकान पर एक अंग्रेज ऑफिसर अपनी घरवाली के साथ आ गया हीरा लेने। प्यार से बोलिए धन गुरनार। कई घंटों तक बैठा रहा, हीरे अलग अलग प्रकार के देखता रहा, पर कुछ लिया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरनार। तो एक भाई ने चिढ़कर कह दिया कि लेना कुछ है नहीं, हमारा समय बर्बाद कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरनार। अक्सर दुकानदार कह देता है जब बहुत देर उसका टाइम वेस्ट करे, तो मुंह से निकल गया उसके। तो अंग्रेज बड़ा नाराज होकर, ऑफिसर है, अंग्रेजों की हुकूमत है, कि मैं तुम्हें बताता हूँ। मन में गुस्से से गया कि मैं इनका कुछ ना कुछ करूँगा। और ऊपर से नेक निरंकार की, जैसे वो बाहर निकला दुकान से, उसके घरवाले का पैर अटका दहलीज पर और गिर गई। उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरनार। दुकान से बाहर निकलते वक्त उसका पैर अटका घरवाले का कहीं पर, दहलीज पर पाँव अटका, वो गिरी सर के बल और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। अब तो अंग्रेज ने केस कर दिया कि मेरी घरवाली को मार दिया इन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरनार। सरकार अंग्रेजों की, वकील अंग्रेजों की, जज अंग्रेजों की, सुनवाई कौन करे? प्यार से बोलिए धन गुरनार। 100% गारंटी के फांसी की सजा होगी। दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। केस चालू अदालत में, पर सब जानते हैं कि छूटेंगे नहीं, क्योंकि अंग्रेज की हत्या हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरनार। इसमें इनका दोष कोई नहीं है। और अंग्रेज ऑफिसर को गुस्सा है इन पर। प्यार से बोलिए धन गुरनार। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पहलू शुरू होता है। ऐसी घटनाएं तो बहुत लोगों के साथ होती है जीवन में, कि किया कुछ नहीं होता और सजा मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरनार। बाबा ईश्वर सिंह जी के वचन, बिना कसूर के सजा नहीं मिलती, ये पल्ले बांध लेनी चाहिए। बिना कसूर के सजा नहीं मिलती, कसूर चाहे पिछले जन्म का हो। प्यार से बोलिए धन गुरनार। हम अपने भूल जाते हैं, जब सजा भुगतनी पड़ती तो रोते। तो मान लेना चाहिए हम अपने पिछले कर्मों की सजा भुगत में। पर अब यहाँ पर सबसे मेन पहलू शुरू होता है। हम सबके जीवन में दुख आता है, हम क्या करते हैं? ये शिक्षा लेने वाली बात है इन दो भाइयों से। प्यार से बोलिए धन गुरनार। दोनों ने बैठकर विचार किया, क्योंकि संतों की संगत करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरनार। नाम जपते थे। कहने लगे महापुरुषों के वचन है, बिना कसूर की सजा नहीं मिलती। जरूर हमने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जिसकी सजा नहीं मिल रही है, क्योंकि ये कसूर तो हमने किया नहीं जिसकी सजा मिल रही है। यहाँ से बोलिए धन गुरनार। तो दूसरा भाई कहता क्या करें? कहने को भूल गए महापुरुष क्या कहते थे, कि वाणी में इतनी ताकत है, कोई वाणी का आसरा ले, बड़े से बड़ा दुख कट जाता है। यहाँ से बोलिए धन गुरनार। दोनों ने मन बनाया साथ से। इतिहास में लिखा है, लिखारी लिखता है कि पहले से ही इनका 21-21 जपजी सब्जी के पाठ का नियम था। पहले से, एक बात बड़ी ध्यान से सुनो, 21 पाठ जपजी सब्जी का दोनों का नियम था। उसके बाद भी ये दुख आया। यहाँ से बोलिए धन गुरनार। सारे बोलिए धन गुरनार। वो बात बार बार कुछ पॉइंट में लिख लेने चाहिए, क्योंकि सवाल लोगों के होते हैं, बार बार वही सवाल पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, बिना कसूर की सजा नहीं मिलती, इसको लिख लो। दूसरा पॉइंट, कि वाणी से ऐसा कौन सा गुनाह है जो बख्शाया नहीं जा सकता। यहाँ से बोलिए धन गुरनार। तीसरा पॉइंट, नाम जपते हुए भी जब दुख आए तो वो दुख नहीं होता। यहाँ से बोलिए धन गुरनार। आपका नित्यनेम चल रहा है, अमृत ले उठ रही हो, आपके साथ अब जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपके कर्मों का फल नहीं है, वो गुरु नानक को लीला रच रहा है। यहाँ से बोलिए धन गुरनार। कहते हैं दुख ऊख सद बुला रहे और पास। किस बात का नेम है? दुख आया तो ये घबराए नहीं दोनों भाई,
क्या किया इन्होंने? कहने लगे नेम बढ़ा लेते हैं, जेल में बैठे, काम तो कोई है नहीं, मुकदमा चल रहा है, कोर्ट कचहरी पे चक्कर ही है, खाली बैठे हैं, नित्यनेम बढ़ा लेते हैं। 21 पाठ से 40 पाठ करने शुरू कर दिए, 40 से 50, 50 से 60। इतिहासकार लिखता है कि अब समय यह आ गया 71 पाठ दोनों भाई जपजी सर जी के पूरे दिन में कर रहे हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या किया इन्होंने? बाणी गुरु गुरु है, गुरु को साथ में ले लिया। 24 घंटे श्री जपजी सर जी की बाणी, ये जो आप पढ़ रहे हो, इसकी महिमा नहीं जानते आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने हाजिरी भरी है, गुरु मेहर करे, उनका नेम बन जाए हमेशा, घर में जाके भी करते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री जपजी सर जी की बाणी 71 पाठ दोनों कर रहे हैं। अमृत वेले का समय है, आवाज आई, एक चेहरा दिखाई दिया, रोशनी हुई, आवाज आई, घबराओ मत, अब तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता, गुरु नानक ने तुम्हारे लेखे पार दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन दोनों भाई को तो चाव सुन गया कि नूरानी चेहरा, आवाज आ रही है, रोशनी दिखाई दे रही है। मैंने प्रसन्न हो गया, मन से जो थोड़ा बहुत डर था वो भी निकल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और चाव में नाम जप रहे हैं, श्री जपजी सर जी की बाणी और रस लेके जप रहे हैं कि इसमें कितनी ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये दोनों भाई निश्चित हो चुके, पूरा भरोसा विश्वास हो गया कि अब हमें सजा नहीं होगी। समय आया फाइनल सुनवाई का, जब जज ने डिसीजन देना है कि सजा देनी, मौत की सजा देनी है, कलम उठाई, जज लिखने लगा। जज के कानों में आवाज आई, इन्हें छोड़ दे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जज ने अनसुना कर दिया कि कोई वहम होगा। जब कलम उठा के लिखने लगा, बहुत जोर से उसके कानों में आवाज आई, इतनी जोर से जैसे उसके कानों में कोई चिल्ला रहा कि अगर अपना भला चाहता है तो इन्हें छोड़ दे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जज ने यहाँ वहाँ देखा, कौन बोल रहा है, पास कोई है नहीं, और सोच में पड़ गया कि कोई गैबी शक्ति मुझे रोक रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब तीसरी बार लिखने लगा मन को बनाकर, तो इतनी जोर से उसके कानों में आवाज है कि कानों के पर्दे ही फट जाएंगे कि अगर अपनी खैरियत चाहता है तो इन्हें छोड़ दे, और छोड़ने के बाद हमारे पास आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जज हैरान हुआ, उनकी तरफ देखा, दोनों भाइयों की तरफ, उनके चेहरे में कोई शिकन, कोई डर नहीं। जज समझ गया कि ये आम इंसान नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनकी रक्षा करने के लिए कोई शक्ति बैठी है। जज ने बाइज्जत बरी कर दिया, फांसी की सजा देने वाला था, सजा बदल के रिहा कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी यहाँ से आगे क्या हुआ? दोनों भाई सीधा ट्रेन पकड़ी, कहाँ? बुच्चो साहब की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उन्हें आवाज आ गई थी कि ये महापुरुष कौन है, बाबा महाहर नाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ बाबा नंद सिंह जी टीले, बाबा महाहर नाम सिंह जी टीले पर बैठे हैं, अपने सेवादार से कहते हैं स्टेशन पे जा। 2 सिंधी भाई आ रहे हैं, और 2 सिंधी भाई नहीं कहा, बाबा महाहर नाम सिंह जी लिखारी लिखते कहा 2 महापुरुष आ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें सत्कार से लेकर आ, बड़ी कमाई वाले हैं दोनों। लिखारी लिखता है वो जो लेने गया उन्हें लेकर आया, आकर मुझे बताता है ये अलग ही है कुछ, मैं बात कर रहा हूँ, बात कर ही नहीं, इनके मुख में सिर्फ जपजी सर जी की बाणी चल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुच्चो सब स्टेशन पे उतर के, बठिंडा उतर के ये उन्हें लेकर आया है बुच्चो से, और लाकर इन्हें महापुरुषों के आगे बिठा दिया। फिर दर्शन कर रहे हैं और जपजी सर जी की बाणी पढ़ते जा रहे हैं। बाबा महाहर नाम सिंह जी ने इनसे कोई बात नहीं की, इनकी तरफ देखा, इन्हें एक एक बोरी दे दी, गोनी होती है ना, गोनी, खाली गोनी दे दी, और एक पेड़ दिखाया कि उस पेड़ के नीचे जाके दोनों भाई बैठ जाओ और बंदगी करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिखारी लिखता है 40 दिन महापुरुषों ने अपने पास रखा, कोई बात ना इन्होंने उनसे की, ना महापुरुषों ने इनसे की। और कहते हैं लिखारी ये भी लिखता है कि जब भी मैं इनके पास से गुजरता था, कोई भी सेवादार गुजरता था, ये बाणी पढ़ते थे श्री जपजी सर जी की,
पर इनके पास में से आवाज आती थी, कौन सी? धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। ये वाली बात है, ये जो इनके साथ घटना घटी, ये पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उनके ऊपर दुख है, इससे बड़ा तो कोई सुख नहीं। पूर्ण महापुरुषों की संगत प्राप्त हो गई, वो अवस्था प्राप्त हो गई। बाबा महाराम सिंह जी कहने लगे अपने सेवादारों से, ये इस वक्त उस अवस्था में विचर रहे हैं दोनों भाई, जिस अवस्था को पाने के लिए ऋषि मुनि कई सालों से, कई 100 सालों से कदरों में बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब चाहे ये दुकान पे जाके काम करे, चाहे कुछ करे, इनके भीतर ये आनंद कभी खत्म नहीं होगा। ये उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इन दोनों को बुलाकर भेजा, जाओ अब गृहस्थ जीवन में अपने आप को फर्ज निभाओ। तो जाओ बेटा। धन गुरु नानक। अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, गृहस्थ धर्म में जाओ, घर परिवार संभालो। पर ये जो अवस्था प्राप्त हुई है, ये अब खत्म नहीं होगी। ये आशीष दे दी महापुरुषों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भीतर नाम चलता ही रहेगा, चाहे काम कर, चाहे सो रहे हो, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितारी अवस्था मिल गई उन्हें इस दुख की वजह से। ये दुख तो ना हुआ, दुख दारू सुख रोग भया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, और केवल इनके नहीं प्रगटे, उस जज के भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस जज को आवाज आई तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा। अब ये उठा, दोनों भाइयों को ढूंढ रहे, कहाँ जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काफी समय हो गया ढूंढ रहे, काफी समय बाद जाके 6 महीने बाद जाके ये दोनों भाई मिले। इनसे पूछता है, कौन से महापुरुषों ने तुम्हारी रक्षा की भाई? मेरे कानों में आवाज आई थी कि मेरे पास आ जाना। तब इन्होंने कहा, बाबा महाराम सिंह जी के पास जाओ। वो जज रास्ता पूछता पूछता वहां से ला और से पूछा बठिंडा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के पास जाकर बैठ गया और देखकर हैरान हो रहा, इतना सादगी वाला जीवन कुछ है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महाराम सिंह जी के ऊपर एक चादर होती थी, बस कुछ नहीं उनके पास है, सारी सृष्टि के मालिक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण महापुरुषों को रास्ता दिखाने वाले महापुरुष। इस सोचने वाली बात है, बाबा आनंद सिंह जी के मुर्शिद होंगे भी तो कैसे होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुपचाप बैठा है, मन में शंके चल रहे हैं। बाबा महाराम सिंह जी बोल पड़े, भाई तू शंका मत कर, हम कैसे रह रहे, क्यों रह रहे, तू जिस भावना से आए वो बता। जब उसने आवाज सुनी तो माथा टेक दिया कि ये तो वही आवाज है जो मेरे कानों में आई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, जज बता तुझे क्या चाहिए, तूने हमारे वचन माने, उन्हें छोड़ा, अब बता तुझे क्या चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हाथ जोड़ के कहने लगा, कई साल हो गए शादी को, घर में औलाद नहीं, औलाद का सुख चाहता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महाराज सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, अगर तू हमें 3 वचन देता है तेरे घर में औलाद हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे लोग भी सुखी हो जाएंगे, परलोक भी सुहेले हो जाएंगे अगर तू हमारे 3 वचन मानेगा। उसने हाथ जोड़ दिया, आप जो कहेगी मैं करूँगा, मेरा लोक परलोक सुखी कर दो। तो बाबा महाराज सिंह ने उस जज से 3 वचन दिए। पहला, तू मांस खाता है, आज से मांस खाना बंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तू शराब पीता है, आज से शराब पीने बंद। उसने कहा 7 वचन दी। तीसरा वचन बाबा महाराम सिंह जी कहने लगे, तू बहुत गलत फैसले भी देता है लालच में आकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने कई पाप कमाए हैं, बेगुनाहों को सजा दी है, रिश्वत लेके गलत फैसले किए, जुल्म किया है तूने। तेरे पिछले सारे गुनाह माफ करवा देते हैं निरंकार से, अगर वचन दे दे कि आगे से कोई गलत फैसला नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बात है साथ संगत जी, पुराने सारे गुनाह माफ। अगर कोई, ये बाबा आनंद सिंह जी क्या कहते थे, गुरु के आगे झुक के कोई मन से एक बार कह दे, पातशाह पिछले गुनाह बख्श दे, आगे से मैं नहीं करूंगा। गुरु नानक कहते थे तेरे उठने से पहले तुझे बख्श देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बशर्ते सच्चे मन से कोई गिरे, जिसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसने बहुत जुल्म किए थे, हाथ जोड़ दिए कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच्चाई का साथ दूंगा, सही फैसला दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ना कोई लालच में आऊंगा, ना किसी के दबाव में आऊंगा। मुझे मेरे पुराने गुनाह बख्शा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा महानाम सिंह जी ने कहा, जा अब तेरी घर औलाद हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये क्या किया महापुरुषों ने, जीवन पलटी करके रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उन दोनों भाइयों के जीवन में दुख आया नहीं, सुख आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जज के पुराने कर्म सारे माफ कर दिए। कौन कर सकता है जो गुरु नानक का अत का प्यारा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसे हाथ में उसने ताकत दी हो कि तू जिसको भी जो चाहे दे दे, जिसके हाथ में चाबियां दी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बेटा लायक हो ना, पिता चाबियां दे देता तिजोरी की। तो पूर्ण संत महापुरुष होते हैं, गुरु नानक के लायक पुत्र होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो चाहे दे दे, जो चाहे लिख दे। सबसे बड़ी दात क्या वो देते हैं, सबसे बड़ी दात जो वो दोनों भाइयों को दी। ये तो दुनियावी मांग मांग कर चला गया, उसका भी जन्म सफल कर दिया, परलोक भी सुहेले कर दिए, पिछले पाप बख्श दिए, आगे से सही रास्ते पर डाल दिया। पर जो दोनों भाइयों को मिली वो तो ये दात है। मिटे अंधेर मिलत